यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए तपस्या और संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि याद होगा मैंने आपसे कल कहा था कि आज हम लोग उस मोस्ट साइंटिफिक नोट मेकिंग टेक्निक पर बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, यूपीएससी एग्ज़ाम में जिस नोट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपकी एग्ज़ाम में मदद कर सके और माइंड की जो फ़िलॉसफ़ी है, वो जिस तरीके से चीज़ों को ग्रास्प करता है, अपने अंदर स्थिर करके रख सकता है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम उस नोट मेकिंग पर बात करेंगे, जो आपकी मदद कर सके इन सिचुएशंस में। तो फ्रेंड्स, आइए अब फाइनली हम उस टेक्निक पर बातें करते हैं। 2 लेवल पर आपको नोट मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए। पहला एक ऐसा नोट होना चाहिए जो जो भी टॉपिक है उसको डिटेल में आपके सामने रख सके, और दूसरा एक ऐसा होना चाहिए जो कि इस डिटेलिंग का यूँ कहिए एक समराइज़्ड फॉर्म हो, एक पॉइंटेड फॉर्म हो। यूँ समझिए कि अगर आपका डिटेल्ड फॉर्म 500 वर्ड्स का है, तो जो आपका पॉइंटेड फॉर्म होगा वो हार्डली 70 टू 80 वर्ड्स का होना चाहिए। वो पॉइंटेड फॉर्म इसलिए क्योंकि देखिए, तैयारी के दौरान चीज़ें नई होती हैं तो आपको समझने के लिए उन्हें डिटेल में देखना ज़रूरी होता है। लेकिन पढ़ते-पढ़ते चीज़ें काफ़ी कुछ आपके अंदर समाने लगती हैं। अब आप में वो क्षमता आ जाती है कि अगर उनका थोड़ा-सा भी अंश आपको पता चल जाए, तो आप बाकी की चीज़ें खुद अपने शब्दों में ही लिख लेंगे, खुद से ही लिख लेंगे। और इस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, मेंस के या फिर प्रीलिम्स के ही, तो आप पाएँगे कि बुकिश लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये कि किताबों में उनके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पे क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है और जिस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है, तो आपने पढ़ा तो है, लेकिन वो क्वेश्चन इस एंगल से पूछा गया है कि आपको उस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उस आंसर को अपने ही शब्दों में लिखना पड़ेगा, आंसर क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएशन की ज़रूरत तो किसी भी हाल में पड़ने ही वाली है। तो क्यों ना पहले से ही उसकी आदत डाल ली जाए। अगर चीज़ें पॉइंटेड फॉर्म में आपके पास रहेंगी, तो उन्हें दिमाग में रखना आसान होता है। पहले समझना डिटेल में है, उसके लिए उस तरह की नोट मेकिंग, और फिर जिन्हें मेमोरी में रखनी है, एक उस तरह की नोट बनाई जानी चाहिए, जो मेमोरी में स्थिर रह सके कि जब हमें ज़रूरत हो तो कम से कम वो पॉइंट प्रोवाइड कर सके जिसकी हमें ज़रूरत है, जिस बेस पर हम आंसर खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स उसकी बात करते हैं। एक जो बहुत सबसे सिंपल वाला नोट मेकिंग होता है, हम अक्सर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो अक्सर ये है कि हम समझते क्या है, ये तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, आसान चीज़ों से बात कैसे बनेगी, कुछ भारी भरकम जटिल करना होगा। तो हम चीज़ों को इस माइंडसेट के आधार पर इतना उलझा देते हैं कि हमारी तैयारी उलझ के रह जाती है। जबकि हमें करना क्या है, इस तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करनी है कि वो नेचुरली हमारे अंदर समा जाए, हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना दे। अगर हम बेवजह के स्ट्रेस क्रिएट करेंगे अपने अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमें डराएगा, हमारे कॉन्फिडेंस को गिराएगा, और जब ये दोनों वो कर जाएगा, तो फिर हमारी मदद वो क्या करेगा, खाक नहीं कर सकेगा ना। तो हमें तो उसको इतना सिंपल बनाना है, इतना सिंपल बनाना है कि जैसे वो ऑटोमैटिक हो रहा है, जिस तरीके से हम साँस ले रहे हैं, वैसे वो चीज़ें हमारे अंदर फ्लो करनी।
तो बिल्कुल सिंपल तौर पर जो सबसे सिंपल टेक्नीक है इसकी डिटेलिंग वाली, वो क्या है और उसी को हमें यूज़ करना है। बेमतलब हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं दोनों तरीके की कि डिटेलिंग कैसे होगी और आपका पॉइंटेड फॉर्म कैसा होगा। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये डिटेलिंग की टेक्नीक है। अब देखिए ये आपका पेज है, मैंने 3 पेज लिए हैं 1, 1, 2, 3। ज़रूरत पड़ी तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे अगर टॉपिक बड़ा है तो शुरू लेफ्ट से ही करनी है। आपको टॉपिक लिखना है जिस भी टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद उस टॉपिक पर चाहे यूपीएससी का कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, आपको 9 पॉइंट्स में तैयारी करनी है और ये 9 पॉइंट्स आपको सिस्टमैटिकली दिमाग में रख लेना है हमेशा के लिए। इससे होगा क्या कि जब भी आपको उस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने दिमाग में वो टॉपिक लाएँगे और फिर सिस्टम वाइज़ अगर सारे सिस्टम एक जैसे रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मत कीजिएगा कि किसी टॉपिक में कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, किसी टॉपिक में कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। लगेगा आपको कि ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन आप एक ऐसा सिस्टम ढूँढ सकते हैं जो सब पर एक तरीके से लागू होगी। उसमें पॉइंट्स इसी से आएँगे, इससे बाहर नहीं आएँगे और ऐसा मैंने चीज़ों को ढूँढा है। उस पर बातें करते हैं, तो इसको आप सिस्टम वाइज़ क्रोनोलॉजी में 1 बाय 1 अपने दिमाग में स्थिर कर लीजिएगा, ताकि जब एग्ज़ाम में आप इसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो आसानी से हो जाए। किन-किन पॉइंट्स में आपको टॉपिक को तैयार करना है, सबसे पहले बहुत सिंपल लेके चलेंगे हम लोग, कोई ऐसे-वैसे चीज़ें नहीं। व्हाट, ये जो टॉपिक जिस पर हम तैयारी करने वाले हैं, वो है क्या? मतलब कि उसका डेफ़िनिशन, उसके उसका डेफ़िनिशन क्या है? डेफ़िनिशन या फिर आप कहिए मीनिंग क्या है? उसे एक्सप्लेन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल को लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी चीज़ को। इंक्लूसिव ग्रोथ आपका एक टॉपिक है मान लेते हैं, तो ठीक? तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? वो आपको लिखना है व्हाट, दूसरा व्हाई। व्हाई में क्या? अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों? कहने का मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों ज़रूरी है? तो आप उसके बारे में इसे जो है आप व्हाट को थोड़ा-सा पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करेंगे, व्हाई को और बाकी जितने हैं वो सब पॉइंट्स में जाएँगे। अब व्हाई में आपको 5 पॉइंट्स ढूँढने हैं, सब में 5 पॉइंट से ज़्यादा लिखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कितना 150 से 250 शब्द में लिखना होता है। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे ज़्यादा की अगर ज़रूरत कहीं पड़ भी गई, जो बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, फिर भी तो आप खुद पर यकीन रखें, आप में तब तक वो क्षमता आ जाएगी कि आप खुद से 1-2 पॉइंट बिल्ड कर पाएँगे। तो व्हाय, क्यों इंक्लूसिव ग्रोथ ज़रूरी है? हम टॉपिक को लेकर तो उस टॉपिक की ज़रूरत क्यों है? व्हाय इंक्लूसिव ग्रोथ, क्यों ज़रूरत पड़ेगी? तो उसपे आप 5 पॉइंट लिखिए। फिर हाउ, कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ या की अगर ज़रूरत है, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ होगी कैसे? कैसे लाया जाए इंक्लूसिव ग्रोथ? तो उस पे 5 पॉइंट आप लिखिए। अब लिखना है प्रॉब्लम्स, कि इंक्लूसिव ग्रोथ को लाने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? या फिर हो सकता है टॉपिक अपने आप में प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स को 5 पॉइंट प्रॉब्लम्स के आपको लिखना है। इसे आप चैलेंजेस भी कह सकते हैं, इश्यूज़ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल। जो भी सिंपल वर्ड है वही यूज़ करेंगे हम लोग, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएँगे, ठीक है ना? हुँ। अगर हम पृथ्वी को अर्थ कह सकते हैं, तो उसे ग्लोब कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें, बिल्कुल ईज़ी रखें अपने आप को। प्रॉब्लम्स पे 5 पॉइंट लिखिए, अब उसके पॉज़िटिव पर कि इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या-क्या पॉज़िटिव्स हैं, उस पर 5 पॉइंट आपने लिखे। फिर न अगर उस टॉपिक में कुछ नेगेटिव भी है, तो उस नेगेटिव नेगेटिव 5 पॉइंट्स आप लिखिए। इनकी ज़रूरत आपको एग्ज़ाम में पड़ेगी आंसर राइटिंग में, किसी-किसी में क्रिटिकली एनालाइज़ पूछता है, तो आपको पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स दिखाने पड़ते हैं। कि कोई-कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसमें नेगेटिव हो ही ना, तो जिसमें हो उसमें लिखें, जिसमें आपको ना मिले तो इनसे बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसमें जिसमें जो-जो चीज़ें हो सकती है, उनमें
उन पॉइंट्स को आप लिखेंगे, जिसमें जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है उस पॉइंट्स को आप खाली छोड़ देंगे, लेकिन भरसक आप ढूँढ सकते हैं। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ की ही बात करें तो आपको लगेगा कि इसमें क्या नेगेटिव है, लेकिन आप ढूँढ सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तो सब तरह के डाइवर्स लोग रहेंगे एक साथ में, तो उससे रिलेटेड अपने चैलेंजेस हो सकते हैं। कभी-कभी हो सकता है, वो कहेंगे कि मेरी बात मानो, फिर वो कहेगा कि नहीं मेरी बात मानो, तो उसमें एक तालमेल बैठाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर आपको मिलेंगे चीज़ें, जब आप ढूँढेंगे ना तो चीज़ें मिलेंगी। अब लिखना है स्टेप्स टेकन कि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे हम पकड़ के चल रहे हैं, तो इंक्लूसिव ग्रोथ को लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? वो कदम गवर्नमेंट के द्वारा भी उठाए गए होंगे, या तो वो आप लिखिए, या अगर गवर्नमेंट के अलावा भी किसी ने उठाए हैं कदम, तो वो भी आप कोट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं, उस कदम को आप 5 पॉइंट में लिखिए। फिर वे फॉरवर्ड कि आगे और क्या किया जाने की ज़रूरत है, क्या-क्या किए जाने की ज़रूरत है, वैसे 5 पॉइंट्स लिखिए और अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स कहने का मतलब अब उससे रिलेटेड जो है जब आप पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे या फिर उससे रिलेटेड तो वो तो करंट वाले फैक्ट हो गए और कुछ बेसिक फैक्ट्स भी होते हैं, जो कि आपकी आंसर सॉरी जो आपकी आंसर राइटिंग में आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आप अपने आंसर राइटिंग में फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको औरों से बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएगा। आपका आंसर जो है वो डेप्थ वाला हो जाएगा, उसमें वज़न आ जाएगी। फैक्ट्स कहने का मतलब वैसे आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं फैक्ट्स किन्हें कह रहा हूँ, फिर भी मैं कोई एग्ज़ाम्पल कोट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें कि इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे हमारा टॉपिक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ पर मान लीजिए कोई इंडेक्स निकलती है, तो उस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? अब कोई वुमेन पर पूछा गया तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की क्या स्थिति है? तो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में वो टॉपिक हो उससे रिलेटेड आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएँगे, या आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएँगे, या उनके बेसिक्स में भी फैक्ट्स छुपे हुए होते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो लिटरेसी रेट क्या है, या फिर इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, तो वो जो परसेंटेजेस होते हैं, वो जो डेटाज़ होते हैं, तो उन्हीं को फैक्ट्स कहा जाता है, आप जानते होंगे। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स ज़्यादा नहीं 2-3 आपको लिखने हैं, जो कि आपकी आंसर राइटिंग में मदद करेंगे। अब वो 2-3 फैक्ट्स कैसे होंगे, ये डिपेंड करेगा, आप उस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए, कि वहाँ किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, तो उससे आप समझ पाएँगे कि मुझे कैसे फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बस इसके बाहर आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। एक शब्द भी आपको इससे बाहर नहीं लिखना है। इसी 9 पॉइंट्स पे आप हर टॉपिक को अपने तैयार करिए। तो ये होगी आपकी डिटेलिंग की बात। अब इसी का एक दूसरा फ़ॉर्म आपको तैयार करना है अपने मेमोरी के लिए, जो आपके रिविज़न में काम आएगा, और जो सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट है वो ये कि एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा, डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। उसे आप मल्टीपल टाइम्स देख पाएँगे तो चीज़ें बैठ जाएँगी। पॉइंट सारे के सारे यही होंगे, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। अब अगर ये 4-5 पेज में आपके चला गया है, तो ये सिर्फ़ 1 पेज में होना चाहिए। वही व्हाट, व्हाई, हाउ, प्रॉब्लम्स, पॉज़िटिव, नेगेटिव, स्टेप्स टेकन, वे फॉरवर्ड, फैक्ट्स। सारे के सारे एक ही पेज में। करना आपको इसमें ये है कि जैसे यहाँ पे आपने लिखा कि क्या है? या फिर ये इसमें 5 पॉइंट्स लिखे, तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन सब के केंद्र में एक पॉइंट होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है कि अगर आप वो 1-2 शब्द देख लें, तो आप पूरा का पूरा आपको याद आ जाएगा कि वो लाइन क्या था। तो वो सेंट्रल वर्ड्स ढूँढने की कोशिश करें हर एक लाइन में, जो पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं डिटेल में, और बस उन्हीं 1-2 सेंट्रल वर्ड्स जो होते हैं, इनमें आप उसी को लिखें, उस पॉइंट से रिलेटेड। ताकि आप उसे देखें तो आपको पूरा लाइन याद आ जाए,
और अगर लाइन याद पूरी तरीके से ना भी आए तो उन वर्ड्स के बेस पर आप उन लाइन्स को खुद ही फ़ॉर्म कर सकें। ऐसा आपको इसमें करना है। अब देखिए इसको बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने, कोई ज़्यादा लाइनिंग वाइनिंग नहीं। ये एक ऐसा है जैसे आपका रैक होता है, उसमें आपने किताबें सामने रखी, आप आराम से ढूँढ के निकाल लेते हैं। या फिर आपका अलमीरा है, बिल्कुल सामने चीज़ें हैं तो आप ढूँढ के निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये 9 के 9 पॉइंट्स तो पहले से आपके दिमाग में मौजूद हैं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको पता है कि व्हाट कहाँ पे है, व्हाई कहाँ पे है, हाउ कहाँ पे है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, पॉज़िटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, स्टेप्स टेकन कहाँ, वे फॉरवर्ड कहाँ है, फैक्ट्स कहाँ है। चीज़ें गड्डम-गड तो नहीं है, कोई इधर तो नहीं है, कभी आपको यहाँ जाना पड़ रहा है, कभी वहाँ जाना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं। आपको पता है कौन कहाँ पे है। आपका दिमाग बिल्कुल सीधा वहीं पे चला जाएगा और वहाँ से जो आपको चाहिए, वो पकड़ के निकाल के वो दे देगा। तो ये आपको करना होगा फ्रेंड्स। ये है वो टेक्नीक जो आपकी तैयारी को, आपके नोट मेकिंग को इतना सिंपल बना देगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो आप इसका जादू देखेंगे और आप इसे रियल लाइफ़ में ऐसे भी रेगुलर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर आपको देखिए मेरी बातों पर डायरेक्ट यकीन मत कीजिए। आप 1-2 टॉपिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। मैंने और भी कुछ टेक्निक्स की बातें की थी इससे पहले के 2 क्लासेस में। तो ऐसा कीजिए आप कोई एक टॉपिक लीजिए और आप उसको तीनों फॉर्म पे ट्राई कर लीजिए और फिर देखिए कि आपको कौन-सा ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। फिर जो आपको सूट करे, आप उसी को अप्लाई कीजिए। मेरे हिसाब से जो मुझे रिसर्च में मिला है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, सालों का एक्सपीरियंस जिस पर मुझे रिसर्च करना पड़ा है, तो उसके आधार पर मुझे ये बेस्ट और मोस्ट साइंटिफिक टेक्निक लगता है। माइंड के फ़िल की जो फ़िलॉसफ़ी है उस हिसाब से ह्यूमन माइंड को रिसर्च करके जब आप समझेंगे, तो वो चीज़ें अलग तरीके से गेन करता है और इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी के माइंड को अगर आप समझते हैं, तो उसके क्वेश्चंस के टेक्नीक को समझते हैं, उसके एग्ज़ामिनेशन को समझते हैं कि वहाँ क्या चैलेंजेज़ आते हैं, तो ये मोस्ट साइंटिफिक टेक्नीक आपके लिए साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।